अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद शेख, डिफेंस डायरेक्टर के साथ। हाल ही में पेंटागन ने अमेरिकी हुकूमत को रिपोर्ट दी है जिसके मुताबिक चीन की फ़ज़ाइया को आइंदा चंद सालों में बहुत बड़े ख़तरे का निशान बताया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त चीन के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद में 4.5 जनरेशन के तैयारे जो हैं उसका फ्लीट मौजूद है। और अमेरिका के बाद चीन दुनिया का वाहिद मुल्क है जो 5वीं नस्ल के यानी 5th जनरेशन के तैयारों को अपनी फ़ज़ाइया का हिस्सा बना चुका है। और आइंदा चंद माह में वो 5वीं नस्ल के तैयारों को बहरिया के हवाले भी कर देगा। और चीन बहुत तेज़ी से अब 6th जनरेशन की तरफ भी जा रहा है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि चीन की फ़ज़ाइया पूरे खित्ते के अलावा पूरी दुनिया में एक इंतहाई ताकतवर फोर्स बन चुकी है। चीन की फ़ज़ाइया जो 60, 70 और 80 की दहाई में तैयारों की कमी और तैयारों की जिद्दत में कमी की वजह से और ख़राबी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो अब दुनिया की सबसे मजबूत तरीन फ़ज़ाइया बन चुकी है। चीन ने अपने तमाम J7 तैयारों को ऐसा ऐसा सर्विस से फारग करना शुरू कर दिया है और अब सिर्फ 250 तैयारे इन सर्विस हैं, जिनकी जगह अब J10 तैयारों ने ले ली है। और J10C का मुआवजा दुनिया के बेहतरीन 4.5 जनरेशन तैयारों से किया जा सकता है। ऐसे 1000 से ज़ायद तैयारे जो है वो सर्विस में आ चुके हैं, जो चीन की कामयाबी का मुँह बोलता सबूत है। जिन J7 तैयारों को फारग किया गया है उनको भी जदीद बनाकर FTC 2000 एडवांस तरबीती जेट की शक्ल दे दी गई है, जो कि काफ़ी हद तक जो है वो लड़ाका तैयारा ही है, लेकिन ये है कि वो एडवांस तरबियत के लिए भी और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और मज़ेदार बात यह है कि इसमें तकरीबन 50 से 70% टेक्नोलॉजी J7 ही की इस्तेमाल की गई है, इसलिए ये बहुत कम खर्च भी है और डिज़ाइन के लिहाज से बड़ा यूनिक भी है। इसमें तमाम जो डिज़ाइन, अंदरूनी डिज़ाइन, बाहर का डिज़ाइन और इनटेक्स, एवियोनिक्स सब तब्दील कर दिए गए हैं, जिससे ये तैयारा जो है वो 4th जनरेशन के तैयारों से कम नहीं है। और ऐसे 200 तैयारे इन सर्विस हैं और मज़ीद ऐसे 200 तैयारों की तैयारी जो है वो की जा रही है, जो आइंदा चंद सालों में मुमकिन हो सकेगी। चीन ने रूस से Su-27 खरीदे थे, जिन्हें मुल्की तौर पर तब्दील करके J11 का टाइटल दिया गया था, जो ज़ाहिरन तो Su-27 से मुशाबह हैं, लेकिन इन तैयारों को मुकम्मल तौर पर चीन के आलात से मुज़य्यन किया गया था, क्योंकि चीन अब इलेक्ट्रॉनिक और एवियोनिक्स के लिहाज से रूस से बहुत आगे जा चुका है। इसलिए चीन ने वो अपने तमाम जो जदीद एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स फायर कंट्रोल सिस्टम जो है वो Su-27 में लगा दिए थे। और J11 तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर उनका अपना मुल्की तौर पर बनाया हुआ तैयारा है, जिसमें सारे के सारे निज़ामात जो हैं वो चीन ने अपने लगाए हैं, बल्कि इंजन भी चीन में बनाकर लगाया गया है। ऐसे 200 से 300 के करीब तैयारे जो हैं वो जदीद तरीन आलात से लेस हैं और चीन की फ़ज़ाइया का हिस्सा है। चीन ने रूस से Su-30 और Su-35 तैयारे भी हासिल किए थे, जिनके आलात को ऐसा ऐसा तब्दील कर अब मुकम्मल तौर पर चाइनीज़ जो है वो वर्जन में लाया जा रहा है, ताकि मुस्तक़बिल में रूस की टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार कम से कम किया जा सके। चीन ने पिछले 10 सालों में तैयारों की एवियोनिक्स, फायर कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और हथियारों की डिलीवरी और हथियार बनाने में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन इंजन की तैयारी में काफ़ी मुश्किलात दरपेश रही हैं। अब इस मसले पर भी काबू पा लिया गया है और चीन के WS-10 इंजन की कामयाबी ने इस तमाम मसले को हल कर दिया है। चीन को अपनी तमाम एविएशन इंडस्ट्री में इंजन की तैयारी और देखभाल और कारकर्दगी के मसाइल थे, जिन पर अब पिछले 2-3 सालों में बहुत कामयाबी से काबू पाया गया था। और अब आहिस्ता आहिस्ता इस पर अमल दरामद शुरू हो गया है और चीन अपने तमाम तैयारों में नए इंजन जो है वो फिट कर देगा। चीन ने अपने तैयारा बरदार जहाज़ों पर J-15 फ्लाइंग शार्क तैयारे रखे थे, जो मुल्की तौर पर तैयार किए गए थे और रूसी Su-33 की रिवर्स टेक्नोलॉजी कहलाते थे। इन तैयारों को भी सबसे बड़ा मसला इंजन ही का था, क्योंकि ये प्रवास के दौरान जो है वो ताकत के जो थ्रस्ट थी उससे जो है वो खाली हो जाते थे, क्योंकि समुद्री माहौल में इन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था और बहुत ज़्यादा थ्रस्ट दरकार होती थी। अब इन तैयारों के इस मसले को भी हल कर लिया गया है और अब इन तैयारों की अपग्रेडिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दी गई है। इसी के साथ चीन ने मुल्की तौर पर J-35 स्टेल्थ तैयारा भी बना लिया है, जो 5th जनरेशन है। और चीन दुनिया में अमेरिका के बाद पहला मुल्क होगा जिसने अपने मुल्क में तैयारा तैयार किया है, जो कि तैयारा बरदार जहाज़ों पर खड़ा हो सकता है और वो 5th जनरेशन तैयारा है। हाल ही में चीन ने मुल्की तौर पर J-16 तैयारे भी बनाए हैं, जो रूसी सुखोई टेक्नोलॉजी के हामिल तैयारे हैं।
इस त्यारे का साइज सुखोई त्यारों के बरक्स काफ़ी छोटा है और ये काफ़ी स्मार्ट त्यारा है, जो कि अमरीकी F-14, F-15 और F-18 के स्टाइल पर बनाया गया है और उनको ध्यान में रखकर इसकी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है। ऐसे 200 त्यारे चीन की फ़ज़ाइया के हवाले कर भी दिए गए हैं और ये बड़े स्मार्ट और बड़े जदीद त्यारे हैं। इन्हीं त्यारों के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन यानी J-16D भी अमरीकी त्यारों के तर्ज पर बनाए गए हैं और इसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर लगाए गए हैं, जिस तरह के अमेरिका ने अपने F-18 में लगाए थे। और ऐसे 50 त्यारे चीन की फ़ज़ाइया के हवाले किए जा चुके हैं, जो कि एक पूरे फ्लीट में अपने तमाम त्यारों के साथ मिलकर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का काम करते हैं। चीन की फ़ज़ाइया के J-20 माइटी ड्रैगन को तो अमरीकी F-35 और F-22 के हमला करार दिया जा रहा है। चीन के इस त्यारे के जो वर्जन है वो तो पूरे इलाके में किसी के पास भी उसका जवाब नहीं है और ये पूरे इलाके में सबसे बेहतरीन त्यारा माना जा रहा है। जापान को अमेरिका ने F-35 त्यारे फराम किए हैं और ऑस्ट्रेलिया को भी इसीलिए F-35 त्यारे फराम किए गए हैं ताकि इन J-20 त्यारों का मुकाबला किया जा सके। जबकि साउथ कोरिया ने भी मुल्की तौर पर 5th जनरेशन त्यारे बनाने शुरू कर दिए हैं ताकि किसी भी तरह J-20 का मुकाबला किया जा सके, जो कि उनके बस की बात नहीं है। चीन ने J-20 तर्ज के 200 त्यारे बना लिए हैं और ऐसे मजीद 100 त्यारों का ऑर्डर दे दिया गया है और ये त्यारे जो हैं ये जिद्दत के नए मराहिल जो हैं वो तय कर रहे हैं। चीन ने मुल्की तौर पर J-31 त्यारे भी बनाए हैं। ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल त्यारे हैं और त्यारे एक्सपोर्ट को मद्देनजर रखकर बनाए गए हैं और अमरीकियों का दावा है कि ये अमरीकी F-22 की नकल है। ये J-31 त्यारे जो है मुस्तकबिल में चीन की फ़ज़ाइया का हिस्सा होंगे और ऐसे 15 त्यारे फ़िलहाल बनाए गए हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और मुस्तकबिल में इसको एक्सपोर्ट मार्केट में भी दिया जाएगा और मुल्की तौर पर भी बनाया जाएगा। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर J-17 थंडर बनाए थे। अगरचे चीन मुल्की तौर पर इन त्यारों को नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए इनको बनाया जा रहा है और इसकी भी वसी खेप जो है वो तैयारी के मराहल में है। चीन के पास इस वक्त स्ट्रेटेजिक बॉम्बर भी मौजूद है। H-6 के कई नए वर्जन सामने आ चुके हैं, जिनकी अपग्रेडिंग के बाद जदीद आलात और हथियार उनमें लगाए जा सकते हैं। ये त्यारा दुनिया में किसी भी जगह पर जाकर हमलावर हो सकता है, एटमी हमला कर सकता है और हर तरह के एनवायरनमेंट में क्रूज मिसाइल भी फायर कर सकता है। मीडियम बमबार की हैसियत से J-7 त्यारे भी उसी तादाद में बनाए जा रहे हैं, जो पुराने Q-5 त्यारों की जगह ले चुके हैं और J-7 को ऐसा अपग्रेड किया जा रहा है। ऐसे 400 त्यारे इन सर्विस हैं। चीन की फ़ज़ाइया के पास बहुत वसी तादाद में तरबीती त्यारे, जेट त्यारे मौजूद हैं, जिनको सेकंड डिफेंस लाइन और तरबियत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें JL-8 यानी कराकोरम-8 जेट तरबीती त्यारे मौजूद हैं। इसके अलावा JL-9 FTC-2000 भी तरबियत का काम करते हैं और जदीद तरीन JL-10 त्यारे एडवांस जेट ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं और हाल ही में UAE ने JL-10 त्यारे जो हैं वो अपनी फ़ज़ाइया के लिए चीन से ख़रीदे हैं। अगर इलाके में चीन की फ़ज़ाइया का मुआवजा किया जाए तो चीन की फ़ज़ाइया का भारत की फ़ज़ाइया के साथ कोई मुकाबला नहीं है। चीन की फ़ज़ाइया तो अब किसी भी हालत में अमेरिका और रूस और यूरोप के ममालिक से मुकाबला करती है, बल्कि उनसे बाद हालतों में आगे हैं। भारत की फ़ज़ाइया चीन की फ़ज़ाइया के सामने बहुत छोटी महसूस होती है, जिसमें भारत के पास तो सिर्फ महज 242 त्यारे हैं Su-30 Mk-1 और तकरीबन कोई 56 के करीब जो हैं वो राफेल त्यारे हैं। ताजीज़ त्यारों को भी नंबर पूरे करने के लिए शामिल किया जा रहा है फ़ज़ाइया में, क्यों, लेकिन भारतीय फ़ज़ाइया इन त्यारों को ख़रीदने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उनकी ये रिपोर्ट है कि इसमें 50 बड़ी खराबियाँ हैं जो कि भारतीय फ़ज़ाइया को इन सर्विस ऑपरेशनल लेवल पर सूट नहीं करती और ये प्रॉब्लम्स का शिकार होंगी। अब इन त्यारों को मजबूरन फ़ज़ाइया का हिस्सा बनाया जा रहा है, क्योंकि नंबर गेम बहुत बुरी तरह जो है वो भारत के ख़िलाफ़ जा चुकी है और भारत जिसे अपने तमाम इख्तियारों को फारग करना पड़ा है, वो अब बहुत ज़्यादा जो है वो नंबर गेम में पीछे रह गया है। MiG-29 त्यारे फ़ज़ाइया में शामिल हैं और सिर्फ ऐसे 120 त्यारे ही उनके पास रह गए हैं और टोटल अगर देखा जाए तो इस वक्त ऑपरेशनल सतह पर भारत के पास 450 से 500 के करीब त्यारे मौजूद हैं और सारे के सारे जो है वो अपग्रेडिंग जो है वो रिक्वायर करते हैं, स्वाय राफेल के।
अमेरिका के लिए ये भी बहुत बड़ी परेशानी है कि खित्ते में कोई भी मुल्क चीन की फंसा है कि मदद मुकाबल रहने के जो मदद मुकाबल है ही नहीं, और वो काबिल ही नहीं है कि वो उसको थ्रेट कर सकें। और सबसे बड़ी हकीकत यह है कि चीन की फ़ज़ाइया हर लिहाज से अमरीकी तैयारों को चैलेंज करने की पोजीशन में है। ना सिर्फ चैलेंज करने की पोजीशन में है, बल्कि बाज़ हालतों में चीन के तैयारों की परफॉर्मेंस इलाके में अमरीकी तैयारों से बहुत बेहतर नज़र